पम्प काइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि पम्प काइन का नेक्स्ट मूव क्या है और पम्प काइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। पम्प काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। पम्प काइन जैसे ही बाइनेंस में लिस्ट हुआ है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, इसकी कैंडल देख सकते हैं। टोटल जो है वो बुलिश कैंडल है, एक भी बेरिश कैंडल हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम की नहीं बनी है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें थोड़ा बहुत इसने स्टेबलाइज होने की ट्राई की है, लेकिन अभी भी इसकी प्राइस देखें तो मुसलसल जो है टॉप की तरफ मूव कर रहा है। 0.0062 के करीब जो है पम्प काइन की मार्केट में प्राइस चल रही है और 39% जो है मूव देखने को मिला है। इससे पहले हमारे पास ये बिटगेट एक्सचेंज में लिस्ट था। अगर हम यहाँ से बिटगेट एक्सचेंज में आ जाएं और बिटगेट एक्सचेंज की सर्च बार में आने के बाद यहाँ पे पम्प काइन को अगर हम सर्च कर लें तो बिटगेट एक्सचेंज में काफ़ी टाइम से लिस्ट था। और अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन करें पम्प काइन को तो इसने तकरीबन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिप से पम्प अप दिया था। 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करें तो पम्प काइन हमारे पास 0.0068 पे लिस्ट हुआ था और फिर हमें डिप दी थी 0.002200 की और फिर हमारे पास पम्प अप हुआ था 0.004 तक, फिर डिप दी 0.002 की और अभी फिर इसका रेजिस्टेंस एरिया वो जो है वो 0.0068 का एरिया है। क्या इसको क्रॉस आउट कर पाएगा? यहाँ पे जो लोग प्रॉफिट में वो हैवी अमाउंट में प्रॉफिट जो है वो पम्प काइन में लाजमी यहाँ पे बुक करें, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस एरिया अगर इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो हमें अगेन जो है डिप दे सकता है। तो 6.2 की रेंज में जो है हैवी अमाउंट में सेलिंग लगी हुई है। यहाँ पे अगर हम डेप्थ में चले जाएँ पम्प काइन की तो हैवी अमाउंट में जो सेलिंग हमारे पास लगी हुई है वो इसकी लगी हुई है 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 इन रेंजेस में लगी हुई है। 7.1 के करीब भी थोड़ी बहुत सेलिंग लगी हुई है और 0.0080 के करीब भी हैवी अमाउंट में सेलिंग जो लगी हुई है और कुछ 8.4 के करीब जो है सेलिंग पम्प काइन के हमारे पास लगी हुई है। ये एरियाज़ हमारे लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इन एरियाज़ को जब तक नहीं जानेंगे आप मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो कुछ एरियाज़ में हम अगर बाइनेंस में आके देखें तो 0.018 की रेंज में भी लगा हुआ है पम्प काइन की सेलिंग जो है और उसके बाद 0.020 यानी इस तक भी पम्प काइन जो है कैपेसिटी है। लोग यहाँ पे का एरिया भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इससे 0.010 का भी एरिया जो है पम्प काइन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारे पास इस एरिया तक जाता है या नहीं जाता, पम्प काइन के अंदर इतनी कैपेसिटी है या नहीं मौजूद है। यहाँ पे अगर पम्प काइन को लेके डिफरेंट एक्सपर्ट्स के देखें तो पम्प काइन नाउ इट्स टाइम टू लैंड, गेट रेडी, पंप इज पंपिंग एज MYX डिड, पंप दिस काइन में नॉट गो अप एनी फर्दर। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, तो देखते हैं कि अगर इसको ब्रेकआउट कर लिया तो फिर हमें इसमें एक फर्दर एक अच्छा खासा जो मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ जो है अगर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो फिर हमें इसमें एक ड्रॉप आउट देखने को मिल सकता है। तो इन सारी सिचुएशन को आप लोगों ने समझना है। इसका मेन जो है वो रेजिस्टेंस एरिया और ये सारी सिचुएशन इनको समझना और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पंप USDT जो है वो क्विक शॉर्ट सेटअप एंट्री जोन 0.0061 to 62, लोकल टॉप रिजेक्शन 5x to 6x और TP जो है उसने 0.0055 का लगाया हुआ है। लेकिन जब भी मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड की तरफ हो, कभी भी मार्केट के एंटी ट्रेंड जो है वो मूव नहीं करते। मार्केट के एंटी ट्रेंड मूव करेंगे तो मार्केट आपकी लिक्विडेशन उठाएगी और बाद में आप रोते फिरेंगे कि हम जो है वो लिक्विडेटर हो गए। तो इन्हीं सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने हमेशा जो है वो काइन में एंट्री लेनी होती है और काइन से जो है वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट लेना होता है। बाकी पम्प काइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि पम्प काइन का फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कमेंट में लाजमी बताना है।